वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, एडेलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में सर्वाधिक दानवीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर बने हैं 2023 में सर्वाधिक दानवीर व्यक्ति। साथियों किस रिपोर्ट के अनुसार? तो हुरून इंडिया परोपकार इंडेक्स के अनुसार। साथियों देखो, HCL टेच के को फाउंडर है शिव नादर। साथियों इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं। साथियों 2023 में सर्वाधिक दानवीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो HCL टेच के को फाउंडर शिव नादर बने हैं। साथियों अगला प्रश्न आपका है, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? साथियों तो विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथियों देखो साथियों, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो सबसे नंबर 1 पे है विराट कोहली, जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 711 रन बनाया है। दूसरे स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। साथियों इन्होंने 673 रन बनाया है। तीसरे स्थान पर है मैथ्यू हेडन, इन्होंने 659 रन बनाया है साथियों एक वर्ल्ड कप में। तीसरे व्यक्ति है रोहित शर्मा, जिन्होंने 648 रन बनाया है। और तीसरे साथियों अगले व्यक्ति है डेविड वार्नर, जिन्होंने 647 रन बनाया है। साथियों तो पहले स्थान पे कौन है? विराट कोहली, एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले। और दूसरे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। तीसरे बने हैं मैथ्यू हेडन, चौथे बने हैं रोहित शर्मा और पांचवें कौन बने हैं? डेविड वार्नर। साथियों अब क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अर्थात इसे बोलते हैं आईसीसी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगोयर केली। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन। साथियों आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है आईसीसी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साथियों कौन है? जियोफ एलर्डिस। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। साथियों भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसे बोला गया है बीसीसीआई। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म हुआ इंग्लैंड में। क्रिकेट क्रिकेट से साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीगे नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिणी बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन, और इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में। साथियों पहला एक दिवसीय मैच कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था पहला एक दिवसीय मैच? तो 1917 में हुआ था। 1971 में, सॉरी साथियों, पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ था? 1971 में। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ था? तो 1975 में हुआ। साथियों 1983 में भारत ने प्रथम वर्ल्ड कप जीता। साथियों 1983 में भारत ने प्रथम वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। साथियों और भारत ने दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 2011 में श्रीलंका को हराकर। साथियों 2011 वाला वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में। और 1983 वाला कहां हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो अलीगढ़ का नाम रखा जाएगा हरिगढ़। अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? हरिगढ़। साथियों अलीगढ़ का नया नाम होगा।
इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय साथियों स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन साथियों। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट कर दिया गया साथियों। और ये सारे उत्तर प्रदेश के साथियों हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये कौन से रिवर के किनारे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साथियों। साथियों यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। साथियों यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर साथियों है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे साथियों। साथियों हरिद्वार भी गंगा रिवर के किनारे है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में है साथियों। कहां पर है? कानपुर में। साथियों अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में साथियों। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत की गई है। और प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? सवेरा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 नवंबर को साथियों। और निमोनिया से एक और प्रश्न बनता है कि निमोनिया जो है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़े को प्रभावित करती है निमोनिया साथियों। निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया है। अब इस महीने में और भी कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया 5 नवंबर को। शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया 8 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 10 नवंबर को साथियों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। वर्ल्ड फिलोसफी डे 16 नवंबर। राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस साथियों। अगला प्रश्न हमारा है WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो WHO ने साथियों अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा साथियों घोषित किया है। WHO ने अकेलापन को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि WHO ने अकेले रहने के वाले लोगों के लिए किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा साथियों। अब WHO ने घोषित किया तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो आपका है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड को बोला गया है यूरोप के खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है बोटनिक सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटोसस की खोज की है? तो लिसियोनोटोस जो है ये एक पौधे की नई प्रजाति है। किस पौधे की? तो एपीफाइटिक की साथियों। और इसकी खोज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साथियों की है। किस राज्य में की है? तो अरुणाचल प्रदेश में की है। अब अरुणाचल प्रदेश में की है साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केवल्य त्रिविक्रम नाइक।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू साथियों। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है साथियों। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ रिजर्व भी साथियों अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाम दफा और कमलांग ये बाघ रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। साथियों भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में है। उसका नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मॉलिंग नेशनल पार्क, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कौन सा? तो दिवांग। टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, तेजू हवाई अड्डा, पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक परियोजना है दीक्षा जल विद्युत परियोजना जो फुदंग नदी पर स्थित साथियों है। दीक्षा जल विद्युत परियोजना। साथियों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेपा। असम का है कामरूप साथियों। बिहार को बोला जाता था प्राचीन काल में बिहार साथियों। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में स्थित है साथियों। इसी झील पर कोयला फिल्म में माधुरी दीक्षित के एक गाने की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, इसीलिए संगेस्तर झील को कोयली झील के नाम से भी जानते हैं साथियों। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी है जैसे कि बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा। संकोची नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी साथियों जिसे तिब्बत में यरलांग तसांगपो के नाम से जानते हैं, ये इस नदी साथियों यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा है गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैती चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो मैती चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने मणिपुर में साथियों क्या घोषित किया है? तो गैर कानूनी संगठन साथियों। अब मणिपुर में ऐसा किया गया है तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है साथी। मणिपुर में विधानसभा सीट है 60। देखो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा सीट 60 है? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीट की संख्या जो आपकी है वो 60 है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब तैरता हुआ है तो किस झील पर है? लोकटक झील पर तैरता हुआ है साथियों। और यह इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया अगर पूछे तो 1977 में साथियों इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, यानी कि नेशनल पार्क बनाया गया। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है और मणिपुर के चकहाओ चावल को जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया साथियों। लोकटक झील मणिपुर में है और इसी झील पर साथियों किबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत और म्यांमार को अलग कौन करती है? तो पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा है न्यायमूर्ति ए.के. सिंह किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा के साथियों। दूसरा प्रश्न आपका था हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 12 से 13 अप्रैल को कहां युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरा प्रश्न हमारा था किस राज्य सरकार ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है साथियों? दूसरा प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तीसरा प्रश्न हमारा है ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।